दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक मामला सामने आ रहा है कि 70 साल से भी ज़्यादा वक्त से रह रहे सिख कम्युनिटी, यानी कि पंजाबी जो सरदार लोग होते हैं, उनकी कम्युनिटी थी हमारी यूपी में, उनको योगी सरकार द्वारा लताड़ा जा रहा है। लताड़ा जाने का मतलब क्या, हमारे कहने का मतलब ये मारा नहीं जा रहा है। मारा भी जा रहा होगा तो कौन सा बताया जाएगा। उन्हें वहां से उजाड़ करके हटाया जा रहा है। ये कहा कह करके कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी बनाई हुई जिस जगह पे, वो सारी ज़मीनें सरकारी है और तुम लोगों ने ज़बरदस्ती हथियाया हुआ है। तो मुझे तो पहले समझ में नहीं आता कि और ज़्यादातर सरकार ये भी कहती है कि रोड के में आ रही है तुम्हारी ज़मीन, तुम्हारी मंदिर जो है रास्ते में आ रही है, तुम्हारे मस्जिद जो है रास्ते में आ रहे हैं। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ, और आप लोग भी जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में कि पूरे हिंदुस्तान में रोड पहले आया कि मंदिर मस्जिद या फिर किसी के घर पहले आए। जिसको भी पता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज मैं आपको इसी बारे में उजागर करने वाला हूँ और उस कहानी के बारे में बताऊंगा। उस तरीके जो जगह के बारे में हो रहा है मामला, जिनके साथ हो रहा है, उनके भी सच्ची आप बीती मैं बताऊंगा आपके साथ। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है। यूपी में 70 साल से रह रहे सिख किसानों को जमीन से निकाला जा रहा है। यह कानूनी है या गैर कानूनी? अब सोचिए दोस्तों, ये गैर कानूनी है या फिर गैर कानूनी? हालांकि सरकार खुद कर रही है तो ये गैर कानूनी तो हो नहीं सकती उनके नज़र में। भले हमारे नज़र में ये गैर कानूनी हो, लेकिन सरकार खुद के नज़रों में वो कानूनी बनना चाहेगी। और वैसे ही कुछ गोदी मीडिया जो है, लोग यही दिखाते रहेंगे कि भाई साहब सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही। योगी सरकार ने फटकार लगा दी, हड़प रहे उग्रवादियों को, हड़प हड़प रहे, क्या बोलते हैं उसको, जमीन माफियाओं को उखाड़ फेंका। लेकिन असलियत क्या है आज हम जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यह कहानी क्या है। अब दोस्तों समझिए, सबसे पहले समझने की जरूरत है कि यह कहानी है क्या। असल में ये कहानी क्या है, जो कि जानने की बहुत जरूरत है, जो कि लोग आपको कोई बताएगा नहीं। क्या है, ध्यान से दीजिएगा भाइयों, पहले पूरी कहानी सुनो। 1947 के पार्टीशन के बाद हजारों सिख किसान पंजाब से यूपी के तेरल रीजन में आए। वहां बंजर जमीन थी, कोई नहीं रहता था, जंगल था। इन किसानों ने उस जमीन को साफ किया, जोता बोया और हरा भरा किया। 70 साल में 3 पीढ़ियां भी बड़ी हुई और उसी जमीन पर। और अब योगी सरकार कह रही है यह जमीन सरकारी है, आप बेदखल हो जाओ, हजारों परिवार सड़क पर आ जाएंगे। देखिए दोस्तों समझिए, सबसे बात समझने वाली साफ और सरल भाषा में। 1947 के वक्त, पार्टीशन के वक्त जो है, कुछ पंजाबी जो हैं, कुछ पंजाब में रह गए और कुछ लोग बिखर गए। तो एक बहुत ही बड़ा समूह जो है आके हमारे यूपी में रहने लगा। यूपी के तेरल रीजन में। देखिए, कोई एक जगह है यूपी में, वो अच्छे से बताने लायक नहीं है। तो वहाँ पे लोग जो रहने लगे, वहाँ पे कुछ ज़मीनें थी, जंगल था, जंगल झाड़, यहाँ पे मतलब जीव जंतु ही रहते थे। उस जगहों पर उन लोगों ने अपना बसाव किया, बसे वहाँ पे लोग। वहाँ पे उस ज़मीनों को खोदा, बोया, जोता, हरा भरा किया, रहने योग्य किया, जंगल झाड़ का सबको बराबर के सफाया किया उस चीज़ को। अब वो जगह उपजाऊ है और रहने योग्य है। तो अब जो है, खैर हमारी जो सरकार है वो तो अपरंपार है, वो हमेशा सो के जागती रहती है और उठ के हमेशा किसी चीज़ को तोड़ती रहती है। तो अब टारगेट हुआ है उस जगह को, जो कि काफ़ी बड़ा जगह है। तो वहाँ से सिख कम्युनिटी को हटाने के लिए सरकार ने आदेश दिया है, योगी सरकार ने आदेश दिया है कि वो ज़मीन जो है वो सरकारी है, जो कि तुम लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, उसे खाली करो और जल्द से जल्द उस जगह से तुम लोग हट के कहीं और चले जाओ, यूपी में मत रहो। ये हालत हो गई है। तो अब जो है सिख कौम कहाँ जाए, हजारों परिवार तो उजड़ रहे हैं वहाँ के लोग, लेकिन उस पर किसी का नज़र नहीं जा रहा है, ना उसको कोई होम वगैरह या फिर कोई कैंप वगैरह में भेजा जा रहा है। सीधा तोड़ने की धमकी दी जा रही है, नोटिस वगैरह सबके लग रहा है, जो कि अब हो भी जाएगा, किसी को नहीं पता, क्योंकि भाई सरकार है, सरकार से कोई कितना ही लड़ेगा, और आप कितना भी लड़ेंगे तो आपको मार के जेल में बंद कर दी जाएगा, और आपका जो घर है उसे भी तो तोड़ ओड़ के बराबर कर दिया जाएगा। और ये पूरी चाल है बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने के लिए। तो हो सकता है वहाँ उस एरिया में भी कुछ अच्छा उपजाऊ चीज़ निकला हो, जो उसको भी ज़मीन को भी किसी के सपोर्ट करना हो, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या यह कानूनी है? आप समझिएगा, क्या यह कानूनी रास्ता है जो सरकार अपना रही है?
सोचने वाली बात है, समझिएगा जरा भाइयों, यह सबसे जरूरी सवाल है, क्या यह बेदखली कानून है? इसका जवाब है यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ सरकार कहती है यह सरकारी जमीन है, ग्राम सभा की है, इस पर इलीगल कब्जा है। दूसरी तरफ किसान कहते हैं 70 साल से रह रहे हैं, 3 पीढ़ियां यहीं पली हैं, हमें यहाँ बसाया गया था। लेकिन कानून क्या कहता है? इंडियन लॉ में जो 12 साल से किसी जमीन पर कब्जा हो, उसका मतलब एडवर्स पोजीशन के तहत वैलिड हो सकता है। 70 साल बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। देखिए दोस्तों, अब सरकार वो कह रही कि तुम यहाँ पे इलीगल कब्जा करके रखे हो और ज़बरदस्ती तुम रह रहे हो, तुमको खाली करना होगा, ये ग्राम सभा की ज़मीन है। जबकि वो जो किसान हैं, जो पंजाबी भाई हैं, जो सरदार भाई हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कहना ये कि हम यहाँ पर 70 साल से रह रहे हैं, हमारी 3 पीढ़ियाँ यहीं पे पली बड़ी हैं, हम कैसे अवैध कब्जा कर सकते हैं? हमें यहाँ पे बसाया गया था। जाहिर से बात है उस वक्त के सरकारों ने बसाया होगा, कांग्रेस ही था, तो कांग्रेस ने बसाया होगा। लेकिन अब ये मुद्दा ये है कि उन्हें हटाया क्यों जा रहा है? क्योंकि एक नियम ये भी कहता है एडवर्स पोजीशन का, अगर आप लगातार 12 साल से रह रहे हैं तब जो है आप उसे एडवर्स पोजीशन का केस करके उस जमीन पर मतलब कब्जा ही दिखा करके उसके मालिक बन सकते हैं। लेकिन एक तरफ सरकार कह रही है कि नहीं, और 70 साल मामूली साल नहीं होता, मामूली नहीं होता है। ये एडवर्स पोजीशन को साबित करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट को भी ये मानना पड़ा है 70 साल काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। लेकिन सरकार तो भाई अपनी तानाशाही दिखाएगी और वहाँ से आज चाहे कल वो तो कितना भी विरोध करे उनको हटा ही देगी। सरकार है भाई साहब, गुंडागिरी की हद होती है। आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा। अब समझते हैं एडवर्स पोजीशन क्या है। अब समझने वाली जरूरी बात यह है कि एडवर्स पोजीशन क्या है, ये कानून क्या अधिकार देता है आपको। ध्यान दीजिएगा भाइयों, एडवर्स पोजीशन यह एक बहुत पावरफुल कानूनी कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति किसी जमीन पर लगातार 12 साल बिना किसी रुकावट के रह रहा हो तो वो उस जमीन पर लीगल ओनरशिप का दावा कर सकता है। देखिए दोस्तों, एडवर्स पोजीशन का जो नियम है ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट बनाया गया था बहुत पहले के कानून में ये लागू है। तो इसमें जो है ये नियम कहता है कि अगर आप किसी भी ज़मीन पर 12 साल से रह रहे हैं बिना किसी के रोक टोक के, भले वो सरकार है या फिर कोई आम आदमी, कोई भी अगर रोक टोक कर रहा है तो वो गलत है। अगर रोक टोक नहीं कर रहा है तो अगर वो बिना रोक टोक के 12 साल तक कब्जा कर रहा है तो वो लीगल ओनरशिप जो का है दावा वो कर सकता है, वो उसे पा भी सकता है। ये कानून क्या कहता है? यानी 70 साल से रह रहे किसान का केस बहुत स्ट्रांग है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई केस में माना है लंबे समय से काबिज लोगों के हक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 12 साल के मुकाबले 70 साल वाला जो वक्त है ये बहुत ही स्ट्रांग है, इसे कोई भी नकार नहीं सकता है, ना कोई झुटला सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन दावों को माना है कि लंबे समय तक रहने से कोई भी आदमी कब्जा कर सकता है, वो लीगल ओनरशिप जो है दावा कर सकता है। लेकिन सरकार जबरदस्ती कर रही है, मार रही है, तोड़ रही है, फोड़ रही है, कि सरकार ये समझती नहीं है। लेकिन आप लोग समझिए, आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सभी लोगों को यह बातें पता होनी जरूरी है कि हमारे हिंदुस्तान में सरकार कितनी ज़्यादा तानाशाही कर रही है किसी के भी साथ। इसमें कोई रिलीजन नहीं मायने नहीं रखता, सिर्फ इंसानियत मायने रखती है। और इंसानियत को लेकर के ही ये देखना होगा कि अगर हर जगह से हर आदमी को हटा ही दिया जाएगा तो यहाँ पे रहेगा कौन? हिंदुस्तान में कौन रहेगा? सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति जो अपना कारोबार बनाते रहेंगे और इन हवाओं को जहरीली करते रहेंगे? नहीं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसानों के पास क्या ऑप्शन है? अब समझिएगा दोस्तों, अगर मान लीजिए सरकार वहां से उनको हटा रही है तो क्या सरकार ने उनके लिए कुछ रिहायशी कुछ का इंतजाम किए हैं? तो किसानों के पास अभी क्या ऑप्शन है? सवाल ये कि किसानों के पास अभी ऑप्शन क्या है, सरकार ने उन्हें क्या ऑप्शन दिया है? ध्यान दीजिएगा भाइयों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यह ऑप्शन है। पहला, हाई कोर्ट में याचिका दायर करो, बेदखली का स्टे ऑर्डर मांगो। दूसरा, एडवर्स पोजीशन का
दावा करो कोर्ट में। देखिए दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप छोटे मोटे कामों से फ़ायदा नहीं होगा, आपको बड़े लेवल पे काम करना होगा। आप सीधे हाई कोर्ट जाइए और बेदखली के तहत एक स्टे ऑर्डर लीजिए ताकि वो काम रुक सके, वो हटाने के जो ऑर्डर है सरकार के वो रुक सके, ताकि आपको कुछ और काम वगैरह करने में, फिर केस लड़ने में मदद हो सके। उसके बाद जो है, कहाँ गया, हाँ, दूसरा है एडवर्स पोजीशन का दावा करो कोर्ट में। तीसरा है मुआवजे की मांग करो 70 साल की मीडिया, हाँ 70 साल, बाप रे बाप, काफ़ी ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, उसके बाद आप एडवर्स पोजीशन का केस कीजिए, केस दायर कीजिए, उससे लड़िए अच्छे मजबूत तरीके से, सारे वो सबूत जुटाइए जो कि आप ये साबित करने में लग जाओ, साबित कर पाएँ कि वो ज़मीन आपकी है और आप काफ़ी सालों से रह रहे हैं। जैसे कि बिजली बिल हो सकता है, पानी का बिल हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा करेंसन जो कि आपके एड्रेस पर ही आता है, लेटर वगैरह जो भी आता है वो सब आपके एड्रेस पर ही आता है सीधा, ये समझ सकते हैं आप। उसके बाद ये भी है कि आप इसे छोटे मोटे हल्के मत लीजिए। आपका 70 साल का मामला है तो आप इसे मीडिया वगैरह में भी कवरेज करवा सकते हैं और मीडिया में भी उछलवा सकते हैं, वीडियो अपनी वायरल करवा सकते हैं कि दुनिया के कोने कोने तक आपकी वीडियो जाए और वहाँ से वो गूंज उठे जो सरकार के कानों में जाए। आगे क्या है, और हाँ, मुआवजे की आप मांग कीजिए। 70 अगर मान लीजिए सरकार हटा रही है तब मुआवजे की मांग कीजिए कोर्ट के जरिए। 70 साल से आप रह रहे हैं तो उसके हिसाब से उसका मुआवजा भी मिलना चाहिए। और चौथा, पार्टीशन प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रेशर बनाओ, एमपीज और एमएलए को इन्वॉल्व करो। देखिए दोस्तों, इसमें यह है कि आप पॉलिटिकली भी इन्वॉल्व होइए। जैसे वहाँ के जो एमपीज वगैरह हैं, एमपी वगैरह हैं, आपके ये विधायक वगैरह हैं, उनसे ही बातचीत कीजिए, क्योंकि उनको भी वोट चाहिए होता है, भले वो किसी पार्टी के हों। अगर वो लोकल हैं तो आपको साथ देंगे ही देंगे, क्योंकि पॉलिटिकल भी कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, दबाव होना बहुत जरूरी है, ताकि सरकारी कामों में रोक सके। भले उन्हीं की सरकार हो तो क्या से, ये फायदा तो होना ही चाहिए और लोगों को ये बातें पता होनी ही चाहिए। लेकिन अगर सरकार का कहे या लीगल कब्जा, देखिए कहाँ गया ये, और हाँ ये भी है कि भाई एकजुट रहिए, एकजुट रहिए और एकजुट होकर के आवाज़ उठाइए, न कि आप अकेले रहिए, अकेले ही आवाज़ उठाइए, नहीं, एकजुट होकर के अपनी एक ताकत बनाइए और सामना कीजिए हर उस खतरे का जो कि आपकी ज़मीन, आपकी प्रॉपर्टी को छीनने के लिए आ रही है। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। और पांचवा है मुआवजा मिलेगा या नहीं। अब देखिए दोस्तों, सरकार तो एक तरफ कह रही है कि वो सरकारी ज़मीन है और वो किसान कह रहा है कि हम काफ़ी सालों से रह रहे हैं, ये हमारी ज़मीन है। तो क्या इस तौर पर अगर हमारी सरकार ले रही है तो क्या इस पर मुआवजा मिलेगा या फिर नहीं, ये सब सोचने वाली बात है। भाइयों, मुआवजे के बारे में यह जानना जरूरी है। अगर सरकार ज़मीन ले रही है तो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के तहत मुआवजा देना जरूरी है, लेकिन अगर सरकार कहे यह इलीगल कब्जा था तो मुआवजा नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, पहले ही सबसे बात समझना जरूरी है मुआवजे के लिए कि अगर लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के तहत ये नियम है कि आपको हर उस घर के, हर उस प्रॉपर्टी के मुआवजे देने होंगे जो कि आप अपने पास ले रहे हैं, यानी कि सरकार उसे ले रही है अपने पास। लेकिन अगर ये साबित हो जाता है कि वो ज़मीन उनकी नहीं है, सरकारी ज़मीन है, तो उसमें कोई मुआवजा नहीं बनेगा, सीधा पीछे मारा जाएगा 2 लात 2 डंडे और आपको घर से बाहर निकल कर बुलडोजर चला दिया जाएगा। सरकार ये करना भी चाहती है और वो तो कह ही रही है कि सरकार ज़मीन उनकी नहीं है, वो तो हमारी ज़मीन है, क्या इनकी मुआवजा है तो मिलेगा ही नहीं। इसलिए किसानों को यह साबित करना होगा कि उन्हें यहाँ लीगली बसाया गया था। ये पुराने डॉक्यूमेंट, सरकारी रिकॉर्ड, गवाह सब जरूरी हैं और इसीलिए किसानों को ये साबित करना होगा, ये साबित करना होगा और साबित करना ही होगा कि वहाँ पे वो खुद नहीं आए थे, उन्हें बसाया गया था, किसी सरकार ने हो सकता है उन्हें वो ज़मीन दी हो, भले वो कोई रिकॉर्ड में लिखी हो, कोई कागजात हो, किसी भी तरह से वो साबित करना जरूरी है, वरना उनका तो निकलना तय है। सरकार के दिल में दिल नहीं होता है, सीने में दिल नहीं होता है, वो सिर्फ भावनाओं से काम नहीं चल करती है, वो अपना कानूनी दाव पेश कर रहे हो, जबरदस्ती भी कर रही है, ये भी तो है। आगे बढ़ते हैं। यह आपके साथ भी हो सकता है,
अब समझिए दोस्तों, आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन क्या, ध्यान दीजिएगा भाइयों, यह सोचो अगर यूपी में 70 साल से रहने वाले किसानों को बेदखल किया जा सकता है तो आपकी जमीन कितनी सेफ है। इसलिए अभी से यह करो। सोचिए दोस्तों, अगर यूपी में 70 साल से वो जो किसान भाई रह रहे हैं पंजाबी, 70 साल से यानी आज़ादी के वक्त से वो रह रहे हैं लोग, और वो जब सेफ नहीं है तो आप कितने ज़्यादा सेफ हैं, ये सोचने में थोड़ा सा भी वक्त मत लगाइए। इसलिए तुरंत ऐसे इंतजामात पे लग जाइए जो कि आपको सेफ बनाते हैं। क्या है, समझ जाइए। पहला है अपनी ज़मीन की खतौनी चेक करो, दूसरा है देखो ज़मीन सरकारी तो नहीं, तीसरा है पुश्तैनी ज़मीन है या दाखिल खारिज करवाओ। देखिए दोस्तों, तुरंत एक खतौनी निकालिए, उसमें चेक कीजिए नाम वगैरह सब सही है कि नहीं, घाटा संख्या वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं है, नक्शे में तो कोई दिक्कत नहीं है। वो ज़मीन पुश्तैनी अगर ज़मीन है तो उसका दाखिल खारिज करवा लीजिए कि आपके भी नाम पे होना चाहिए। इन सारे कागजात को होना जरूरी है दोस्तों, वरना सरकार कब आके आपकी भी ज़मीन पर एक नोटिस चिपका जाएगी सफ़ेद सा इतना बड़ा 1x2 का, कोई नहीं जानता। क्योंकि सरकार तो सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं। भले वो नौकरी हो या फिर किसी भी तरह से कोई योजना हो, सरकार देना नहीं जानती, सिर्फ लेना जानती है। दोस्तों अगर आप ध्यान दीजिए अब ये कि हमें इस टॉपिक से सीख क्या मिलती है। सीख हमें यही मिलती है कि सरकार जब चाहे और जब उसका मन करेगा तब वो आपकी ज़मीन को छीन लेगी, किसी को दे देगी या फिर वो अपने कार्य में ले लेगी। उसे कोई भी पेपर से मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार हर जगह ये देखा गया है कि सरकार ज़्यादातर किसी भी चीज़ को लेना चाहती है तो कितने भी प्रॉपर्टी कागजात आपके हों, कितने भी आपकी ज़मीन के वैल्यूएशन हो, वो अपने हिसाब से पैसा पे करेगी और अपने हिसाब से वो ज़मीन ले लेगी, भले वो आप देना चाहे चाहे न देना चाहे। कितने भी आपके पास कोर्ट के स्टे ऑर्डर हों, हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सरकार उसको ले ही लेती है। सरकार 2 घंटे पहले आएगा, नोटिस चिपका के जाएगा घर पे, और 2 घंटे बाद जो है आके बुलडोजर मार के गिरा देगा। ये तो चल रहा है हिंदुस्तान में दोस्तों। अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको शायद ऐसा ना हो पाए, तो आप भी तुरंत एक वकील से मिलिए, वकील से मिल करके सारी परेशानियों को बताइए और तुरंत उन कामों में लग जाइए। जो वकील जैसा कहता है उसके हिसाब से आप लग जाइए कामों में। अगर आप मेरी गाइडेंस चाहते हैं, अगर आप चाहिए कि मैं आपकी मदद करूँ, आपके कोई भी केस में मैं आपकी मदद करूंगा, पूरे गाइडेंस दूंगा, जितने भी पेपर वगैरह रेडी करने होंगे सारी चीज़ें मैं रेडी करूंगा, सारे एप्लीकेशन में रेडी करूंगा और आपको केस जीतने तक मदद भी करूंगा। उसके लिए आप अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे आप फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, सेम इसी नाम से, ज़मीन की सच्चाई के नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है, वहाँ फॉलो कीजिए। फॉलो करके मुझे आप कमेंट इसमें मैसेंजर में मैसेज भी कीजिए, मैं आपको इसमें पर्सनली गाइड करूंगा। लेकिन हाँ दोस्तों, इसमें मैं अपनी छोटी सी फीस लूंगा जो कि बहुत ही मामूली से रहती है, सबको इसको अफोर्ड कर सकता है, हर एक आदमी से अफोर्ड कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग मुझे मैसेंजर में मैसेज करते रहेगा, हम लोग बातें करते रहेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग ये बातें पता चल सके कि सरकार की मनमानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। दोस्तों तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।